व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स आर सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। ये क्या है? ये मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ओके, नैतिक सिद्धांत हैं जो सोसाइटी ने हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं। ये सोसाइटी के हिसाब से सही है, समाज के हिसाब से सही है इन जनरल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम, स्पेशली अभी जो टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, वेस्टर्नाइजेशन का, नेटफ्लिक्स का, इसमें हम सोसाइटी को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, राइट? अल्टीमेटली पीपल से दैट कि मैं क्या करूंगा सोसाइटी का, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं तो भाई मॉडर्न हूं, मैं तो भाई मैं तो अपने आप में सिकंदर हूं, यूनिक हूं, मैं क्यों सोसाइटी के हिसाब से चलूंगा? सोसाइटी मेरे हिसाब से चले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पीपल हु आर इन डिफरेंट थिंग्स, कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को बुरी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिंपली बता रहा हूं। जैसे द पीपल हु आर इन समथिंग जो सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, ऑनर किलिंग, या लिव इन रिलेशनशिप, या चीटिंग, अडल्ट्रेशन, राइट? तो ऐसे लोगों से जब आप बात करोगे तो उनकी बातों में क्या होता है? क्या होता है सोसाइटी, क्या है समाज? मैं इस तरह के नैरो माइंडेडनेस को नहीं मानता, मैं इस तरह के स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट को नहीं मानता। हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, राइट? तो ऐसा बकवास है, गलत है इस तरह की धारणाएं, राइट? आप कुछ भी हो, कोई भी हो, समाज का हिस्सा तो आप रहोगे ही। गॉट इट? और अभी कुछ टाइम जो है, जब लोग अपने इन्फैचुएशन पीरियड में होते हैं, राइट, तब तक उनको सही लगता है, लेकिन जब बात आती है फैमिली की, जब बात आती है बच्चों की, जब बात आती है परिवार की, राइट, तो वो भी सोसाइटी होगी ना। आखिर सोसाइटी में कौन है? जब आप बोलते हो कि मतलब चार लोग बुरा कहेंगे हमें, तो ये चार लोग आखिर होए कौन? आपके लिए चार लोग हम हो गए, हमारे लिए चार लोग आप हो गए। तो सोसाइटी में हम सभी है ना, आप सोसाइटी से अलग कैसे हो सकते हो? आप जिस जॉब में जा रहे हो वहां पे जो लोग हैं वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा है। आप जिस रास्ते से डेली ट्रैवल कर रहे हो वो लोग आपके सोसाइटी का हिस्सा है, वो लोग आपके समाज का हिस्सा है। आप जहां पे शॉपिंग करने जा रहे हो वहां पे जो लोग हैं वो आपके सोसाइटी का हिस्सा है। यू कैन नॉट सेपरेट सोसाइटी फ्रॉम यू। आप प्रोग्रेसिव हो सकते हो, आप सोसाइटी से थोड़ा सा ऊपर सोच सकते हो, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार आपके हो सकते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने बोला अपने समाज को कि सती प्रथा गलत है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करूंगा, आपको बदलना पड़ेगा, डेफिनेटली। लेकिन वो समाज का हिस्सा बनकर उन्होंने इसके अंदर काम किया। समाज के अंदर कुछ बुराइयां तो उसके अंदर रह के आप उसको खत्म करोगे। एक बहुत बड़ी अच्छी मूवी आई है, रंग दे बसंती, 2006 में आई थी, आमिर खान की। आई वुड सजेस्ट कि ये करप्शन की मूवी है, एक्चुअली करप्शन के ऊपर। आई वुड सजेस्ट कि आप देखें रंग दे बसंती। इस मूवी में एक बहुत अच्छी डायलॉग बोली गई है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। कोई भी समाज परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। गॉट इट? या तो वापस आते हैं अपने इसके ऊपर। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग के पुर्जे खोलेंगे। गॉट इट? आपके जो विचार हैं, आपकी जो ओपिनियंस है, लाइफ की पूरी जो एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बार बहुत सारी क्लासेस में क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। गॉट इट? आपका ऐसा भी लगेगा कि मतलब मैं आज तक इस मामले में मतलब गलत ही सोच रहा था, या गलत ही सोच रही थी, इसका ये एस्पेक्ट भी था, मुझे पता ही नहीं चला। इस वजह से एथिक्स पेपर को यहाँ पे लाया गया है कि वो आपके दिमाग के पुर्जे पुर्जे को खोल दे, और आपको समझ में, आपके एक एक नर्व्स को खोल दे वो, और आपको फिर समझ में आया कि आखिर कैसे न्यूट्रल होकर काम करना है, सभी को मल्टी डायमेंशनल लेके चलना है। सो सोसाइटी के हिसाब से कुछ मोरल प्रिंसिपल्स जो सही हैं वो हमारे ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, उसे एथिक्स बोलते हैं, राइट? और इसमें कुछ बातों के साथ साथ आपके बिहेवियर भी शामिल होती है, ओके, कि जैसे चोरी करना गलत है, ये समाज ने हमें बताया है, ऑफकोर्स गलत है, राइट? किसी को गाली देना गलत है, ओके, करप्शन करना गलत है, राइट? ये सोसाइटी, सोसाइटी हमें अच्छी चीजें भी सिखाती है और बुरी चीजें भी सिखाती है। जैसे रिश्वत देना, ओके, आप स्कूटी से जा रहे हो, आपको ट्रैफिक वाला मिला, राइट, उसने चालान काटने की कोशिश की, आपने 500 रुपये, 100-200 रुपये पकड़ा दिया तो और निकल लिया साइड से। ये हमें किसने सिखाया है? सोसाइटी ने सिखाया। गॉट इट? लेकिन ये सोसाइटी की मोरालिटी नहीं है, ये कभी भी इसे सोसाइटी के मोरल साइंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो सोसाइटी के हिसाब से जो चीज सही है और उसे फॉलो करना, वो एथिक्स होता है। अगर सोसाइटी के हिसाब से कोई चीज गलत है और उसे लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसे मोरालिटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसे एथिक्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इट मीन्स व्हाट सोसाइटी थिंक्स इज फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल। तो समाज को जो फेयर लगता है, जो निष्पक्ष लगता है, जो सही लगता है, जो न्यायपूर्ण लगता है, जो रिजनेबल लगता है, उसे ही एथिक्स बोला जाता है। अच्छा, सोसाइटी के वैल्यूज चेंज होती है समय के साथ साथ। फॉर द एग्जाम्पल, समाज को एक टाइम पे लगता था कि लड़कियों की शादी
14 वर्ष तक की हो जानी चाहिए। ओके, और इसके अपने रीजन थे समाज के पास। लेकिन फिर सोसाइटी को लगा नहीं नहीं नहीं, 16 होना चाहिए मिनिमम। अब बोल रहे नहीं नहीं 18 कर दो, तो अभी 18 चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। गॉट इट। अब शादी की उम्र वो बोल रहे हैं अभी बढ़ाने के लिए 21। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, राइट। तो ये चीजें चलती रहेगी सोसाइटी में, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता रहेगा। ये नेचर इवोल्यूशन और चेंजेस, ये नेचर के नियम है, बदलाव होंगे ही होंगे, अमेंडमेंट होंगे ही होंगे। समझ रहे हो? उसी तरीके से सती, सती प्रथा एक टाइम पे क्या था, मोरल वैल्यूज था, एथिक्स था। अगर आप सती फॉलो कर रहे हो तब तो ये अच्छी बात है, तब तो आप एथिकल पर्सन हो। और अगर आप सती फॉलो नहीं कर रहे हो देन यू आर इमोरल पर्सन, अनएथिकल पर्सन। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इसके अपोजिट है। सोसाइटी इवॉल्व होती है, एजुकेटेड होती है, लिटरेट होती है, प्रोग्रेसिव होती है, और फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, ये एक तरह का ब्लाइंड फेथ है, राइट। इस चीज को हमें रिमूव करना पड़ेगा। सेकंड, तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। जैसे मैंने चाइल्ड मैरिज का एग्जांपल दिया, आपको सती प्रथा का एग्जांपल दिया। ऐसे लोग जो चाइल्ड मैरिज करते हैं, हर जगह पे होता है, मोस्टली राजस्थान इसके लिए इनफेमस है, लेकिन होता तो दिल्ली में भी है, होता तो बिहार में भी है ये। गॉट इट। सो चाइल्ड मैरिज जो करते हैं उन लोगों से कभी बात करना कि भैया क्यों करते हो चाइल्ड मैरिज, उनके कारण सुनना, उनके रीजन सुन के आपको लगेगा यार ये तो सही कह रहे हैं। गॉट इट। उनके अपने रीजन सुनते, उनके हिसाब से बातें सही है। समझ पा रहे हो इन चीजों को, राइट। थोड़ा सा आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। चलो, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है एथिक्स का, कि ये हाईली एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक बात राजस्थान वालों के लिए अच्छा हो सकता है, वही बात बिहार वालों के लिए गलत हो सकता है। एक चीज वेस्टर्न सोसाइटी के लिए अच्छी हो सकती है, वही चीज ईस्टर्न सोसाइटी के लिए गलत हो सकती है। एथिक्स हाईली एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से ये बातें बदलती रहती, राइट। जैसे कुछ दिन पहले क्लास में डिबेट हो रही थी महिलाओं के कपड़ों के ऊपर। गॉट इट। काफी कंट्रोवर्शियल डिबेट हुई थी ये। सो यहाँ पे फिर से उस टॉपिक को ही मैं लेता हूँ। कई सोसाइटी में कुछ विशेष तरह के कपड़े पहनना, एग्जाम्पल के लिए मैं जींस का एग्जाम्पल लेता हूँ। जींस पहनना लड़कियों के लिए इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। ओके, अगर आप जींस पहनते हो तो इसके बेसिस पे आपकी एथिक्स को जज नहीं किया जाएगा। गेटिंग इट। बहुत सारी सोसाइटीज हैं ऐसी, रूरल एरियाज हैं ऐसी, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया के अंदर, कि अगर आप जींस पहनते हो देन इट्स नॉट गुड, यू आर अनएथिकल, यू आर इमोरल। और दोनों ही सोसाइटी के हिसाब से ये एथिक्स है। आर यू गेटिंग इट? सो ये हाईली, एथिक्स क्या है, हाईली एब्स्ट्रैक्ट इन द नेचर है, हाईली सब्जेक्टिव इन द नेचर। इसका कॉन्नोटेशन, इसके थॉट्स बदलते रहते हैं। जैसे लव, प्रेम क्या है, इसकी डेफिनेशन आज तक कोई दे पाया है क्या? सबके अपने अपने मतलब है। प्लाटो ने अलग बताया होगा, अमेरिकन के लिए अलग मतलब है लव का, इंडियंस के लिए अलग मतलब है लव का। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, बस समझाने की दृष्टि से मैं थोड़ा सा इसके डीप में जाऊंगा, थोड़ा सा जैसे, या फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिकन पर्सन के लिए, एक वेस्टर्न सोसाइटी में जो पर्सन है, राइट, पर्सन, उसके लिए लव का क्या मतलब है? वाक्य, मैरिज का क्या मतलब है? राइट, नॉट अ बिग डील। अगर एक मैरिज फेल हुई तो दूसरी कर लेंगे, दूसरी फेल हुई तो तीसरी कर लेंगे, तीसरी फेल हुई तो चौथी कर लेंगे। और तो और मैरिज की जरूरत ही नहीं है। बिना मैरिज के दे आर लिविंग टुगेदर, उनके 4-5 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, दे गॉट एजुकेटेड एंड ऑल, पूरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, मैरिज करी ही नहीं उन लोगों ने। लेकिन इंडिया में मैरिज का क्या मतलब है? अगर आपकी शादी होती है तो केवल एक जन्म के लिए शादी नहीं होती है, डाइवर्स जैसी चीजें तो है ही नहीं इंडियन सोसाइटी में, और किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं है। इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप डाइवर्स की बात ही नहीं कर सकते। यहाँ पर डाइवर्स की बात करना भी मतलब टैबू है यहाँ पर। यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। ये तो पाप है, ये तो गुनाह है, राइट। क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होता है। क्यों? क्योंकि शादी केवल एक जन्मों के लिए नहीं होता, ये तो 7 जन्मों का बंधन है, राइट, 7 बर्थ। तो अगर इस जीवन में आपके साथ शादी हो गई है किसी की, तो केवल इस जीवन में नहीं उसके साथ रहना है आपने, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आने वाले 7 जन्म भी आपको इसके साथ बिताने हैं। गॉट इट। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में दबे से व्हाट रबिश इज दिस, क्या बकवास है, राइट। यू पीपल आर नैरो माइंडेड, यू पीपल आर स्टीरियोटिपिकल, आगे बढ़ो, गेट एजुकेशन, एंजॉय द लाइफ, राइट। तो एथिक्स क्या है इसमें? दोनों ही बातें एथिक्स है, राइट। इंडियन सोसाइटी में जो बातें हैं वो यहाँ के लिए एथिक्स है, और वेस्टर्न सोसाइटी में जो बात थी वो वेस्टर्न सोसाइटी के लिए एथिक्स है। आर यू गेटिंग इट?
So that's why it's highly abstract in nature. ईमानदारी का क्या मतलब है? अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं इसके हम। गॉड का क्या मतलब है? सबके लिए अलग मतलब है। हमारे इंडिया के अंदर ही कितने मतलब है गॉड के? कोई बोलता है गॉड बहुत सारे हैं, कोई बोलता है गॉड हर चीज में मिलता है, हर चीज में है बसा हुआ, कोई बोलता है गॉड एक है, कोई बोलता है गॉड का ये रूप है, कोई बोलता है गॉड का कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, निर्विकार है गॉड। कोई बोलता है कि गॉड हमें भक्ति से मिल सकता, कोई बोलता है ज्ञान से मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? रिलीजन, पीपल से दैट मेरा रिलीजन बढ़िया है, मेरा रिलीजन बढ़िया है, मेरा सेक्ट बढ़िया है, आपका संप्रदाय, आपका सेक्ट बढ़िया है, आपका पंथ बढ़िया है, मेरा कास्ट बढ़िया है, आपका कास्ट बढ़िया है। आर यू गेटिंग? तो ये सारी बातें चल रही है, ये हाईली अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता है इन जनरल। गॉट इट? बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए इस बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलो, एक आखिरी पॉइंट समझा के मैं आपके पास आऊंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप रास्ते में चल रहे हो, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, पैदल चल रहे हो, और आपको कुछ मिला। दो केस लेते हैं। सबसे पहला केस, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, आंसर आपको ही देना है। सो आपने देखा, आप रास्ते में चल रहे थे, तो रास्ते में चलते हुए आपको दो आइडल्स मिले, दो मूर्तियां मिली। एक मिला राम का, श्री राम का, और एक मिला रावण का। और ये दोनों किसके बने हुए? किले के बने हुए, मिट्टी के बने हुए। तो जी, आप किसको उठाओगे? मैं दोनों को उठाऊंगा। क्यों? देखिए, जैसे आपने पंचुअलिटी की बात करी है कि जो एथिक्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर एवरीवन। अब अभी आप सेंथलीज को या कि ये नहीं बोलोगे कि भाई हमारे साथ सिमुलेट करो, बिकॉज हर किसी की अडेप्टेशन, हर किसी की मोरल वैल्यूज, हर किसी की कल्टीवेशन हैज इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज, एंड राइट नाउ दोस थिंग्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू देम। तो जस्ट लाइक कि आपने एक एग्जांपल दी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपकी कास्ट अच्छी है, मेरी कास्ट अच्छी है, आपका पंथ अच्छा है, मेरा पंथ अच्छा है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि हमें हमारी दोनों कास्ट अच्छी है, बट एट द सेम टाइम दे आर रिकॉग्नाइजिंग कास्ट। एंड कुछ या लोग ऐसे भी होंगे जो शायद कास्ट सिस्टम में बिलीव ही ना करते हो, जो कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जो सेक्ट में बिलीव ही ना करते हो। इट्स हाउ द वे यू प्रिज्यूम सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स इनटू यू। तो हर किसी के लिए डेफिनेशन, परिभाषा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा फंडामेंटल पार्ट है। सो मैं ये कहता हूँ कि कई जगह अभी रावण जी की भी पूजा होती है, राम जी की तो होती ही है। तो हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसके अंदर एक बैलेंस बना के चलें, एंड ये मोरल ऑब्लिगेशन बनती है एक आईएएस ऑफिसर की कि वो बैलेंस बना के चले। ठीक है, आप लोग बताएं, प्रियंका, आलेख्या एंड आयुषी, आप किसको उठाओगे, राम को, रावण को, Lord या दोनों Ram, को? sir. Lord वाई Ram, sir. आलेख्या? वाई? Sir, why? Because, sir, when differentiating Ram and Ravan, obviously the one which is showing the goodness, sir, it is Lord Ram. So I'll take up the Lord Ram only, sir. ओके Ravana means ओके, गुड always वन। negative energy, always some bad impact. So या obviously Ram, sir. ओके, आयुषी, आयुषी आर यू um हेयर? यस यस यस, बताइए मुझे, दोनों को। क्यों? रावण को क्यों उठाओगे? क्या क्या समाज, आपकी सोसाइटी ने यही सिखाया है आपको? हर नहीं, साल दशहरे पे क्या करते हो आप लोग? सर रावण को मैं जलाते हो रावण ना, को क्योंकि जलाते रावण हैं। बुराई का प्रतीक है। सो आप कंप्लीट कीजिए, आयुषी क्यों उठाओगे रावण को आप? रावण तो बुराई का प्रतीक है ना। यस, बुराई का प्रतीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मैं अब अगर अपना बताऊं तो मेरे लिए, सच बताऊं तो मतलब मैं, मुझे इतना बिलीव नहीं है इन सब चीजों में। तो आप उठाओगे क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि रावण को क्यों उठाओगे? बस ये इतना बता दीजिए आप, क्या रीजनिंग है उसके पीछे? इक्वेलिटी। राम और रावण को बराबर रख रहे हो, इक्वालिटी पे लेके आ रहे हो, दोनों को बराबर रख रहे हो आप। ऐसे फंसोगे, ऐसे आंसर दोगे तो फंसोगे आप उल्टा, ठीक है? ओके। आपने काफी कंट्रोवर्शियल बात कर दी, क्योंकि रावण कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं, राइट? आप सही नहीं मानो या नहीं, गलत मानो, कोई इशू नहीं है, वो अलग चीज है वो, राइट? चलो ठीक है, इक्वालिटी आपने बोला ना, चलो गॉट यू। प्रियंका, यू आर, टेल मी योर आंसर क्विकली। सर लॉर्ड लॉर्ड राम को आई पिक अप। ठीक है, ये साहिल, क्या ऐड करना था आपको? जी सर, तो जैसे मैं एक बैलेंस की बात कर रहा था कि अभी अगर हम लॉर्ड राम एंड रावण की बात करें, तो
जैसे मैंने वर्शिपिंग का बताया था, ये तो माइथोलॉजी में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस चीजें हैं, बट लेट्स सपोज जब एक रामायण की बात याद आती है कि व्हेन रावण वाज डाइंग, Raman was a he was a good man. Like he did a lot of terrible things, but that नहीं, doesn't वो mean दूसरे everything दूसरी is. चीज है वो यार। देखो उन चीजों के ऊपर आते हैं अभी, है ना। दो केस स्टडी उस केस के ध्यान में रखते हुए जो बातें दी गई है ना, उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट की बात करती है। ठीक है जी सर, साहिल, कंप्लीट। वही मैं कह रहा था कि जब रावण उनकी मृत्यु पास थी, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला था कि इनसे ज्ञान लेकर आओ। तो अभी हाँ, रावण जी में बहुत ज्यादा अवगुण थे, ही वाज नॉट अ नाइस पर्सन, बट रावण जी, इफ यू यू आर टॉकिंग अबाउट रावण जी। मैं देखिए देखिए किसी मैन, को भी ड्रेस करना होता है ना, सो आई वुडंट से एनीथिंग इम्प्यूडेंट राइट नाउ। तो बेसिकली द थ्योरी वाज कि इफ यू आर नॉट एड्रियोड इनफ टू अटेन अ बैलेंस, अगर मैं हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढूंगा तो नेगेटिविटी मिलेगी, अगर मैं किसी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढूंगा। अगर रावण वाज अ बैड पर्सन, बट हम भी कभी छल कपट का यूज करते हैं। इफ यू आर कीन टू डिसीव योर एनिमी, यू नो योर फोर्सेस आर सराउंडेड, you have to have the reason to deceive the enemy, because at that time you are a commanding officer, you need your army to be saved. So this is why, even though Ravan wasn't a nice person, but he had the mental dexterity which could be wielded. So basically a balance is needed whenever we're talking about what kind of path you want to take. Either you can be on negative path, either you can be on positive path. Go for a madhya mark. ओके ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर वापस आते। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे कि आप रास्ते में चल रहे हो, राम और रावण दोनों की मिट्टी की बनी हुई मूर्त आपको मिलती है, आइडल आपको मिलती है, तो आप क्या करोगे, किसे उठाओगे? तो 99% पीपल किसको उठाने वाले हैं? राम को उठाएंगे। सॉरी, 99 नहीं, 98%। 98% लॉर्ड राम को उठाएंगे, क्योंकि लॉर्ड राम ऑफ कोर्स लॉर्ड हैं, ऐसा माना जाता है, पॉजिटिविटी के, अच्छाई के, सच्चाई के प्रतीक हैं। रावण को नहीं उठाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के प्रतीक है, राइट। 1% ऐसे होंगे जो रावण को उठाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया के अंदर भी और श्रीलंका के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राम को नहीं बल्कि रावण की पूजा करते हैं। गॉट इट। कर्नाटका के अंदर भी ऐसे कम्युनिटी आपको मिलेंगी। वो कि उनके लिए काफी स्पेशल है, वो उनकी अपनी फिलोसफी रही है, अपनी साइंस रही है, उसके पीछे मोरल साइंस रही है। आप ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रावण को प्रेफर करेंगे। जैसे एक ट्राइब है, मैं बताता हूँ आपको, थारू। थारू ट्राइब है ना, ये राम को अच्छा नहीं मानती है। गॉट इट। लॉर्ड राम को अच्छा नहीं मानती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड राम ने एक बार, है ना, समंदर को सुखाने के लिए, जब वो समंदर को क्रॉस कर रहे थे, तो समंदर रास्ता दे ही नहीं रहा था। तो उस टाइम पे उन्होंने गुस्सा में, मतलब समंदर को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा उठा लिया था कुछ। और फिर बाद में समंदर देवता माफी मांगते हुए बाहर निकला कि प्लीज माफ कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो तब उन्होंने क्या किया, गुस्से को छोड़ते हुए फिर उन्होंने बोला कि ब्रह्मास्त्र तो आप में आ गया, अब क्या किया जाए। तो उनको देवताओं ने बताया कि इस दिशा में, ओके, मतलब नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा में एक ट्राइब रहती। ये ट्राइब काफी, मतलब, बुरे कामों में लिप्त रहती है, चोरी डकैती यही सब काम होता है इनका। तो आप उस तरफ छोड़ दो। तो वो कौन से लोग थे? थारू जनजाति के ही लोग थे। गॉट इट। तो वो लोग दिवाली के शौक के तौर पे मनाते हैं। ओके, लॉर्ड राम को एज अ वेलकमिंग लॉर्ड नहीं देखते हैं। एनीवे, तो मैं कहने का मतलब ये है कि अलग अलग फिलोसफी होगी लाइफ की, और उनके हिसाब से वो एथिक्स है। और 1% लोग ऐसे होंगे जो दोनों को उठाएंगे, जैसे यहाँ पे आयुषी है और साहिल है, इनकी अपनी फिलोसफी है इसके पीछे। गॉट इट। एनीवे, इसमें कोई सही नहीं है और कोई गलत नहीं है। आपकी अपनी मॉरल साइंस और आपकी अपनी सोसाइटी क्या कहती है वो मैटर करता है। गॉट इट। इसमें आप भी सही हो, और थारू जनजाति वाले भी सही है, और साहिल भी सही है, आयुषी भी सही है, प्रियंका भी सही है, आलिख्या भी सही है। समझ पा रहे हैं आप? अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट ये है कि अगेन आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको दो मूर्ति मिलती है, दो स्टन मिलते हैं। ओके, दो दो स्टैचू मिलते हैं। एक बना है क्ले का, मिट्टी का बना हुआ है, और एक बना हुआ गोल्ड का। राम का जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, और जो रावण की मूर्त है वो गोल्ड, सोने की बनी हुई है। अब आप किसको उठाने वाले हो? देखो, मुझे हवा में आंसर मत देना, एक्चुअल में रियलिटी में क्या करोगे। और इस सिचुएशन में कोई एक को ही आप उठा सकते हो। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि यू कैन आइदर पिक एनी वन ऑफ देम। बताइए। यस आलिख्या, अब क्या होगा आंसर आपका? Sir, here also Lord Ram only, sir. Really? Why? Because, sir, from रियली? religious point, yes, sir.
सर तो आपके पास जो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड पड़ा हुआ है, राइट, उसे आप नहीं उठाने वाले हो। नहीं नहीं सर, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में से वो रावण होने दो और कौन सा भी होने दो सर, राक्षस, वो गोल्ड में भी होने दो, 24 कैरेट सिल्वर में भी होने दो सर, बट विल गो विद लॉर्ड राम ओनली सर। ब्यूटीफुल। ओके, अदर पीपल बताइए। साहिल, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? कोई एक ही चूज करना है आपने। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति डिफरेंट होती है, बट तो इस परिस्थिति में क्या करोगे वो बताओ, जितना मॉरल पूछा जाए उतना जवाब दो। मॉरल ऑब्लिगेशन जो होती हैं, जो इंसान खुद स्क्रूटिनाइज करता है किसी भी चीज को, तो मैं ये बोलूंगा कि लॉर्ड राम जी ने हमें नॉट ओनली ही शोड अस द लाइट बट ही शोड अस द पाथ। तो अगर कोई भी बंदा जो लॉजिक को फॉलो करता है, ही डेफिनेटली वुड गो फॉर लॉर्ड राम जी, एंड आई विल आल्सो गो विद द लॉर्ड राम जी मूर्ति। ओके, गुड वन। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जिनकी अपनी आस्था है, जैसा आलिक्या बोल रही है, रिलीजियस के परस्पेक्टिव से, राइट। सो रिलीजियस के परस्पेक्टिव में क्या होता है कि हमेशा हम लॉर्ड को प्रायोरिटी देते हैं, गॉड को प्रायोरिटी देते हैं, किसी और चीज को नहीं। और दूसरे ऐसे तरह के लोग होंगे जिनकी इस सिचुएशन में है ना, पहली सिचुएशन में तो क्लियर था कि राम को ही चूज करना है, लेकिन अब सेकंड सिचुएशन में रावण को रावण के तौर पे नहीं देखेंगे, वो अब उसे गोल्ड स्टैच्यू के तौर पे देखेंगे। अब उनको रावण नहीं दिखाई दे रहा है और ना राम दिखाई दे रहा है, उनको बस ये दिख रहा है कि ये गोल्ड है और ये मिट्टी है। तो उनकी अब जो शिफ्टिंग है, फोकस है, वो चेंज हो गई, शिफ्ट होकर काम पहुंच गए गोल्ड के ऊपर। तो अब लोग सोचेंगे नहीं नहीं यार, ठीक है, लॉर्ड राम ने ही तो शायद भेजा होगा मेरे लिए, रास्ते में पड़ा हुआ है, राइट, किसके लिए भेजा है, मेरे ही लिए होगा, तो वो गोल्ड को उठा लेंगे। ओके, तो ऐसे तरह के लोग होंगे जो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। but जिनके मोरल वैल्यूज बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मेच्योर है, वो यहाँ पे विचलित नहीं होने वाले। जैसे भी दो कैंडिडेट ने आंसर दिए, ये विचलित नहीं हुए, ये पहले भी उसी आंसर पे थे, केस 1 में भी और केस 2 में भी उसी आंसर पे थे। गॉट इट? सो एथिक्स इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, चलो, ये थी एथिक्स का इंट्रोडक्शन।